व्हाट डू यू डू। पढ़ने किताब से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किताब से बड़ी दिक्कत जाता है। अच्छा, आप लोग में से सभी अंग्रेजी पढ़ने जानते हो? अंग्रेजी सभी पढ़ लेते हो क्या? हैं? हाँ, नहीं पढ़ लेते हो तो अंग्रेजी को पढ़ने भी सीखना है ना। हाँ, तो इसमें व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग इज लोस्ट एंड यू कैन नॉट फाइंड इट। क्या करते हो आप जब कोई चीज गुम हो जाती है और आप उसको नहीं खोज पाते हो, नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करते हो? बहुत परेशान होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो कहानी है द मिसिंग व्हीसल, इसमें बतलाया गया है आफ्टर लंच। आफ्टर लंच माने होता है दोपहर के भोजन के बाद ना। आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद। दोपहर के भोजन के बाद क्या होता है? पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। पिगलेट मतलब होता है, पहले तो शब्दों के अर्थ को एक बार बतलाते हैं ना। आफ्टर लंच मतलब दोपहर के भोजन के बाद। पिगलेट मतलब होता है सुअर का बच्चा ना। जो छोटा सुअर होता है उसको बोलते हैं पिगलेट। पिग माने सुअर और पिगलेट माने सुअर का छोटा बच्चा। ठीक है। वेंट मतलब गो, वेंट, गॉन, ये एक वर्ब है, क्रिया है। गो माने जाना, वेंट माने गया, और गॉन मतलब गया पूर्ण रूप से ना, जा चुका। तो टू सी, टू सी रैबिट, रैबिट मतलब होता है खरगोश। कम इन मतलब अंदर आओ। रैबिट कॉल्ड मतलब रैबिट ने, खरगोश ने कहा। पिगलेट ट्राइड टू गो इन। ट्राइड टू मतलब प्रयास किया। ठीक है। गो इन मतलब अंदर जाने का। बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। डोर मतलब दरवाजा। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेंजा में हम बतलाते हैं आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, सुअर का बच्चा खरगोश को देखने गया। कम इन, रैबिट कॉल्ड, वहां पर खरगोश कहता है अंदर आओ। जब सुअर का बच्चा खरगोश को देखने गया तो खरगोश कहता है अंदर आओ ना। पिगलेट ट्राइड टू गो इन, सुअर का बच्चा अंदर जाने का प्रयास करता है। बट ही कुडंट ओपन द डोर, परंतु वह उस दरवाजे को, उस खरगोश के घर का दरवाजा को वह नहीं खोल पाया ना। कुड नॉट ओपन द डोर। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कुड नॉट को कुडंट भी बोलते हैं। ये इस प्रकार से साइलेंट वर्ड, एक तो एन के बाद ओ नहीं आता है। ये अंग्रेजी के लिखने का एक टेक्निक है ना। इसको ऊंची कक्षाओं में आप जब जाओगे तो कुडंट, कुड नॉट, इस सब को आप समझ में आ जाएगा। डोर मने दरवाजा। तो सुअर का बच्चा दरवाजा को क्या किया, नहीं खोल पाया ना। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड। पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा, पुश्ड एंड पुश्ड। पुश्ड मतलब होता है, पुश माने धक्का देना, और पुश्ड मतलब धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया और धक्का दिया ना दरवाजे को। एट लास्ट द डोर ओपन्ड। अंत में, एट लास्ट मतलब अंत में, द डोर ओपन्ड, उसके बाद दरवाजा क्या हुआ, खुल गया। अब देखो, कोई दो दरवाजा को बाहर से धक्का देते देते जोर से दरवाजा धक्का दे दिया तो खुल गया। तो खुला तो कैसा हुआ? एंड ही फेल इनसाइड। फेल माने गिर जाना, इनसाइड माने अंदर की ओर। और धक्का दे रहा था और अचानक दरवाजा खुल गया तो क्या किया वो? हड़मड़ा के गिर गया अंदर साइड। कौन गिर गया? सुअर का बच्चा गिर गया ना। उसके बाद वह कहता है व्हाट ए मैस। क्या
मतलब मिलावट रखा है, बनाए रखा है। मतलब पूरा खरगोश जो है ना अपना खोई हुई सीटी को खोदते खोदते पूरा सामान को तितर बितर करके रूम के अंदर फैला रखा है। ठीक है। तो उसको देख करके जो है पिगलेट कहता है, व्हाट ए मैस, क्या मिलावट है। ही सैड लुकिंग अराउंड, वह चारों तरफ देख करके ऐसे ही कहता है ना। कौन कहता है? सुअर का बच्चा। ठीक है। रैबिट वाज सर्च्ड थ्रू अ ड्रायर। रैबिट वाज सर्च्ड थ्रू अ ड्रायर। रैबिट मतलब खरगोश, वाज मतलब था, थे, थी होता है और वाक्य के अनुसार सर्चिंग थ्रू अ ड्रायर। सर्चिंग मतलब खोज रहा है। सर्च माने खोजना ना। खोज रहा है थ्रू अ ड्रायर। कहाँ खोज रहा है? दराज में खोल रहा है। ड्रायर किसको बोलते हैं? वो जो टेलर मशीन होता है, जानते हो? टेलर मशीन का जहां सिलाई का टेबल रहता है उसके नीचे साइड में एक छोटा सा डब्बा सरकाने वाला रहता है, देखे हो? हमारे हेडमास्टर का टेबल के नीचे सरकाने वाला दरवाजा डब्बा है कि नहीं? उसी को ड्रायर बोलते हैं। ठीक है। वो ड्रायर है। तो उस ड्रायर में खोज रहा है। अब कहता है, आई हैव लॉस्ट माई व्हिसिल, ही टोल्ड पिगलेट, आई हैड इट दिस, बोलता है ना। मैं मेरा जो सीटी है उसे खो दिया हूँ। कहता है कि ईश्वर का बच्चा को, मैं कुछ ही समय पहले यहाँ रखा हुआ था। आई हैड इट दिस मतलब यहीं पास था। ठीक है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग बट आई कैन नॉट फाइंड इट नाउ। सुबह यहीं पर था परंतु मुझे अभी वह नहीं मिल रहा है ना। ये सुअर के बच्चे को बताता है। कौन बताता है? खरगोश बताता है। आई विल हेल्प यू टू लुक फॉर इट। तब सेड पिगलेट, पिगलेट जो है कहता है, सुअर का बच्चा कहता है, मैं आपको इसको खोजने में मदद करूंगा, इसको देखने में मदद करूंगा। सो पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल। और उसके बाद जो है सुअर का बच्चा क्या करता है? टेबल के नीचे देखता है। अंडर मतलब नीचे, द टेबल मतलब मेज, मेज के नीचे देखता है ना। एंड अंडर द स्टूल, एक छोटा सा टेबल हो, छोटा मेज होता है, उसको बोलते हैं स्टूल। एक छोटी सी 3 या 4 पाए का एक बैठने के लिए बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं स्टूल। स्टूल के नीचे देखता है। वाइल रैबिट सर्च्ड थ्रू द कपबोर्ड, जब खरगोश क्या खोदते रहता है? अलमारी में वह खोदते रहता है। अलमीरे में जब वो खोजते रहता है उसी समय, ठीक है, ठीक उसी समय वह स्टूल के नीचे और मेज के नीचे खोजता है। ठीक है ना। अब अगला पेज पलटो। पेज पलटने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो चलते हैं, सभी पेज पलट लिए? ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ग्रम्बल्ड रैबिट। रैबिट अर्थात खरगोश जो है गुर्राते हुए कहता है सुअर के बच्चे से, भाई ये कहीं नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं, और कैन नॉट फाइंड इट नहीं मिल पा रहा है। फाइंड मतलब पाना, प्राप्त होना। ठीक है। ग्रम्बल्ड मतलब होता है गुर्राना, शिकायत के स्वर में। When he turned around, he couldn't find Piglet. परंतु वह अलमारी से सामान को खींच खींच के फेंकते चले जा रहा था और वह घूम करके देखा। When he turned around, वह घूमा चारों तरफ। He couldn't find Piglet.
वह व्हिसिल को या सीटी को क्या खोजेगा, उसको तो अब सुअर का बच्चा ही दिखाई नहीं दे रहा है ना। वो क्या किया है, कहाँ गया सुअर का बच्चा, आगे देखते हैं, ठीक है। डू यू नो वेयर पिगलेट इज, क्या आप जानते हो पिगलेट कहाँ गया, बता सकते हो कहाँ गया पिगलेट। वेयर आर यू, ही आस्क्ड, कौन पूछता है, खरगोश पूछता है तुम कहाँ हो, ठीक है। अब पिगलेट कहता है, सुअर का बच्चा कहता है, आई एम हियर स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स। आई एम हियर, हियर माने यहाँ, सैड पिगलेट, सैड माने कहा, पिगलेट माने सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा कहा मैं यहाँ हूँ। आई एम मतलब मैं हूँ, आई एम मैं यहाँ हूँ, हियर मतलब यहाँ ना। स्क्रैम्बलिंग आउट मतलब बड़ी तकलीफ में खींचतान के ऊपर चढ़ रहा, आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, पाइल ऑफ थिंग्स मतलब पाइल माने ढेर, थिंग्स मतलब वस्तुओं के ढेर से, वो उन वस्तुओं के ढेर से जो खरगोश अलमीरे से खोदते समय सारे अलमीरा को खाली कर दिया था फेंक फेंक के, किसके ऊपर, सुअर के बच्चे के ऊपर फेंक रहा था वो, और उस ढेर में वो पिगलेट जो है दब गया था, ठीक है। उस पर वो जोर लगा करके ऊपर उठ करके कह रहा है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को जो अलमारी में थे उसको खरगोश जो है फेंका हुआ था, ठीक है। आई डिडंट फाइंड द विसिल, ही सैड, वो क्या कहता है, आई डिडंट फाइंड मतलब मुझे सीटी नहीं मिली ना। वेल वी हैड बेटर टिडी अप नाउ एंड हैव सम टी, सैड रैबिट। अब क्या कहता है, मैं अभी बहुत बढ़िया से साफ सुथरा इस सामान सबको सजा दूंगा, बोलता है। आई वेल बहुत अच्छा, वी हैड बेटर टिडी अप, बेटर टिडी अप मतलब, टिडी अप मतलब बहुत अच्छा साफ सुथरा, नाउ एंड हैव सम टी, और कुछ चाय, ठीक है। सैड रैबिट, ही पिक्ड एवरीथिंग अप, वह हर सामान को उठा देता है ऊपर, एंड पुट देम इन द कपबोर्ड इवन पिगलेट, और वो सारे सामान को क्या करता है, उठा करके अलमीरे में रखने रखने लगता है खरगोश ना। और रखते 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 वो क्या करता है, वो सुअर के बच्चे को भी उठा के क्या कर देता है, अलमीरे के अंदर रख देता है, ठीक है ना। इवन पिगलेट, डिड दे फाइंड द विसिल, क्या उन्हें सीटी मिल गई। रैबिट फैच्ड ए बाउल ऑफ पोहा, अब खरगोश क्या करता है, क्या फैच्ड मतलब पकाया होगा था क्या, पोहा, ही हैड मेड, वह बनाया हुआ था, पोहा मतलब चिवड़ा का जो बनाते हैं ना, सभी जानते हो पोहा, हाँ पोहा बनाया हुआ था। दैट स्मेल्स नाइस, सैड पिगलेट, सुअर का बच्चा कहता है बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, और वह कपबोर्ड मतलब अलमीरे से चढ़ के ऊपर आ रहा है, बाहर निकल के ना। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में रैबिट वाज ईटिंग द पोहा, अब खरगोश क्या करता है, पोहा खाने लग जाता है। ईट माने खाना, रैबिट माने खरगोश, पोहा माने पोहा ना, खाद्य पदार्थ। व्हेन ही बीट, बीट माने चबाना, BIT बीट माने चबाना, व्हेन माने जब, जब भी होता है कब भी होता है व्हेन मतलब ना। ही बीट ऑन समथिंग हार्ड,
कोई चीज, कुछ चीज, समथिंग माने कुछ, कुछ चीज जो बहुत कठोर, वह चबाता है। जैसे ही वह चबाता है, माई विसिल ही क्राइड, अब खरगोश क्या करता है, चिल्लाने लगता है, मेरा सिटी। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा, वह क्या कहता है, हाइड माने छिपना, यह कहाँ छुपा हुआ था, पोहा में छुपा हुआ था। उसका सिटी जो है पोहा में छुपा हुआ था ऑल द टाइम। कौन कहता है, खरगोश कहता है। लॉफ्ड पिगलेट, और वह सुअर का बच्चा जो है हंसने लगता है ना। नहीं नहीं हंसेगा, पूरा दिन भर परेशान रहा, खोज रहा है, अलमारी में खोज रहा है, ड्रॉयर में खोज रहा है, पूरे पिगलेट के ऊपर फेंक दिया सारा सामान, पिगलेट को उठा के कपबोर्ड में, अलमारी में रख दिया, सारा परेशानी में वह गया। मतलब खुद इसी प्रकार से हमारा भी यही स्थिति होता है, जब कोई वस्तु हमारे घर में, कोई काम की चीज या कोई वस्तु जब गुम हो जाती है, तो हम लोग का मन स्थिति, मानसिक स्थिति जो है क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। लोग तो, अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा पहने रहते हैं और चश्मा को खोजते रहते हैं, ठीक है ना। चश्मा लगा हुआ है और चश्मे खोज रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार का परिस्थिति पिगलेट और रैबिट के बीच में निर्मित हुआ था। यह बात आपको अंग्रेजी शिक्षण के तहत ये आपका ये कहानी था, ठीक है ना। अब वर्ड मीनिंग में पिगलेट का बता ही दिया हूं। ए यंग पिग, पिगलेट मतलब होता है यंग पिग। यंग पिग मतलब एक बच्चा, सुअर का बच्चा नहीं कहेंगे, यंग पिग मतलब होता है एक नौजवान, जवान सुअर, ठीक है ना। मैश मतलब होता है मिलाना, मिलावट, कई सामान को अगड़ बगड़ करके मिला देना, ये मैश। ग्रम्बुल्ड मतलब कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब ग्रम्बुल्ड माने शिकायत करना। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग मतलब कमिंग आउट विथ डिफिकल्टी, बहुत परेशानी से कोई नीचे फंस गया हो और सामानों को फरिया के ऊपर उठता हो, तो उस स्थिति को कहेंगे स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। पाइल मतलब होता है वस्तुओं का ढेर, चाहे वो किताब हो, चाहे अन्य वस्तुएं हो, उसका ढेर लगा देना, कूधा कर देना, ठीक है। टीडी अप मतलब क्लीन, क्लीन मतलब एकदम स्वच्छ, अरेंज नीटली, बहुत बढ़िया से रखना। फैच्ड मतलब ब्रॉट, लाना, फैच्ड मतलब लाना। क्राई मतलब अ लाउड साउट, चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना। तो यहाँ तक वर्ड मीनिंग तक आज के लेसन में हम बतलाए, और आगे आपको कल बताएंगे, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताएंगे, और इधर जो क्वेश्चन आंसर वाला भाग है, क्वेश्चन आंसर तो इस पार्ट में है ही नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ है, वोकेबलरी है, उसके बारे में कल बतलाएंगे, ठीक है ना।